हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड फंड्स की और ये कैसे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं और ये क्यों यूज़ करते हैं कुछ इन्वेस्टर्स। तो सब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक प्रॉब्लम से डील करते हैं, जो कि है कि उनको ग्रोथ भी चाहिए लेकिन वॉलेटिलिटी भी कम चाहिए। तो हर इन्वेस्टर को ये चैलेंज फेस होता है, तो इसीलिए हाइब्रिड फंड्स क्रिएट हुए थे। हाइब्रिड फंड्स एक इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन का फंड है जिसमें इक्विटी भी होती है और डेट भी होता है। तो इसमें आपको इक्विटी आपको ग्रोथ बूस्ट करती है और आपका डेट इसी फंड में आपको स्टेबिलिटी देता है। तो ये एक ऐसा फंड है जहाँ पे आपको बिल्ट इन एसेट एलोकेशन मिलती है जो फंड मैनेजर्स करते हैं। तो आपको अलग फंड है डेट्स के लिए और अलग फंड इक्विटी के लिए इतना स्ट्रेस नहीं करना पड़ता। तो एक फंड में ही आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है, ग्रोथ भी मिलती है, जिसमें इक्विटी और डेट होता है। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स, तो दो तीन तरह के हाइब्रिड फंड्स होते हैं। एक तो होता है कंजर्वेटिव जिसमें ज़्यादा डेट होता है और इक्विटी डेट से कम होती है, और दूसरे होते हैं बैलेंस्ड और एग्रेसिव जिसमें इक्विटी ज़्यादा होती है कंजर्वेटिव से, और डायनामिक होते हैं जो मार्केट कंडीशंस देख के बदलते हैं। जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो नोटिस करते हैं, वो अपनी स्टडी करते हैं, तो वो देखते हैं कि जैसे इस पीरियड में ज़्यादा इक्विटी ठीक है और अगले साल में मार्केट की कंडीशन कुछ और है तो उन्होंने डेट ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, इनकी एलोकेशन फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स हाइब्रिड फंड्स का यूज़ क्यों करते हैं। तो हाइब्रिड फंड्स यूज़ करने के लिए कुछ दो तीन वजह हो सकती है किसी भी इन्वेस्टर्स की, डिपेंडिंग ऑन उनकी सिचुएशंस को सूट क्या करता है। तो एक तो वजह हो सकती है वॉलेटिलिटी रिड्यूस करने के लिए, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस फंड में इक्विटी भी होती है और डेट भी होता है, और जब मार्केट करेक्शन करती है तो डेट में काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती है इन्वेस्टर्स को। तो इसलिए थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम करने के लिए कुछ इन्वेस्टर्स हाइब्रिड फंड का यूज़ करते हैं। और दूसरी वजह हो सकती है स्मूथर रिटर्न एक्सपीरियंस। फिर से ही ये वॉलेटिलिटी के पास ही आ जाता है कि डेट और इक्विटी होने की वजह से थोड़ा सा कैंसल आउट हो जाता है वॉलेटिलिटी, तो स्मूथर रिटर्न्स मिलती है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती और बहुत ज़्यादा लोज नहीं होती हैं इसमें। और तीसरा है कि ये अच्छा है मीडियम टर्म गोल्स के लिए। तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके गोल्स मीडियम टर्म में फॉल होते हैं, जैसे 5 साल 6 साल। तो ऐसे गोल्स के लिए हाइब्रिड फंड ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आप 100% इक्विटी में भी नहीं जा सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 5 और 6 ईयर्स का समय एक मीडियम टर्म गोल है। और इसलिए हाइब्रिड फंड्स अच्छे हैं क्योंकि उनमें आपको इक्विटी एक्सपोजर भी मिल सकता है आपकी ग्रोथ बूस्ट करने के लिए, और उसमें डेट भी है आपको मार्केट करेक्शन से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बचाने के लिए। तो इसमें काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलते हैं इन्वेस्टर्स को। एक इन्वेस्टर का बेनिफिट हो सकता है ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग। तो कुछ इन्वेस्टर्स जो करते हैं कि जैसे मार्केट बदली तो अब हाइब्रिड फंड नहीं तो कोई इक्विटी फंड से डेट सिक्योरिटीज़ में पैसा मूव करना, और जब मार्केट करेक्ट हो गई तो डेट सिक्योरिटीज से वापस इक्विटी में पैसा मूव करना। तो हाइब्रिड फंड्स में आपको ये सब नहीं करना पड़ता है। इसमें आपको इमोशनल स्ट्रेस बहुत कम मिलता है, और इसलिए ये अच्छा होता है नए इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आपको काफ़ी स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है इसमें। और ये फ़ंड बहुत सिंपल है और लो मेंटेनेंस है। ये फंड मैनेजर्स बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं इसके पीछे, हर फंड में फंड मैनेजर्स बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो यही इसके फ़ायदे हैं हाइब्रिड फंड्स के। इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलती है और आपको इक्विटी एक्सपोजर भी मिलता है ग्रोथ के लिए। और अब हम चलते हैं कि कौन इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसमें काफ़ी स्ट्रेस फ्री होता है, लो मेंटेनेंस होता है और ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग मिल जाती है। तो एक नए इन्वेस्टर के लिए ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, बजाय कि आप बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख के डर जाओ। हाइब्रिड फंड्स एक अच्छा ओपनिंग एरिया है जिसमें आप इन्वेस्ट करके आपको जैसे इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड के बारे में सीखने के लिए मिल सकता है बिना कुछ ज़्यादा स्ट्रेस के। और दूसरा, ये उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी मीडियम टर्म गोल्स है, जैसे 3 साल या 4 साल 5 साल। तो ऑलरेडी हमको पता है अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको थोड़ा सा मीडियम से लॉन्ग टर्म का हराइजन चाहिए। तो ऐसे हाइब्रिड फंड्स में आपका अगर 4-5 साल का भी हराइजन है, आप फिर भी इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हो, क्योंकि इसमें डेट सिक्योरिटीज़ भी है, तो आपको एक कुशनिंग मिल जाती है इक्विटीज
बल्कि प्योर एक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय। और तीसरा, पीपल विद मॉडरेट रिस्क एपेटाइट। तो ये उन लोगों के लिए है जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, या आपको हर बंदे का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेनली ये फंड उन लोगों के लिए जिनको स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट सेम नहीं होता। अगर आप कल को सुबह उठेंगे और आपका पोर्टफोलियो 30-40% नीचे है, आपका रिएक्शन अलग होगा एक इन्वेस्टर से जिस इन्वेस्टर ने 10 साल मार्केट में लगाए हुए हैं ऑलरेडी। तो इसलिए हाइब्रिड फंड्स कुछ लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये हाइब्रिड फंड्स कब अच्छा करते हैं और किस सिचुएशन में आइडियल नहीं होंगे हर इन्वेस्टर के लिए। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिड फंड्स अच्छा कब करते हैं। हाइब्रिड फंड्स अच्छा करते हैं वोलेटाइल मार्केट्स में, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसमें एक्विटी होती है ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, और जो इसमें डेट सिक्योरिटीज़ का पार्ट होता है वो करेक्शन मार्केट्स में या वोलेटाइल मार्केट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि जब मार्केट्स अनसर्टन होती है, मार्केट में इन्वेस्टर को श्योर नहीं होता क्या करना है, तो उस टाइम में मार्केट्स काफ़ी डेट सिक्योरिटीज़ की तरफ भागती हैं। लोग अपना पैसा सिक्योर करना चाहते हैं, तो इसलिए वो डेट सिक्योरिटीज़ का ऑप्शन इसमें जब मार्केट वॉलेटाइल होती है आपको स्टेबिलिटी देता है। और दूसरा, ये साइडवेज मार्केट में भी अच्छा हो सकता है। सिमिलर एक्सप्लेनेशन है इसका, क्योंकि डेट सिक्योरिटीज़ है इसमें तो आपकी वोलेटिलिटी काफ़ी मिनिमाइज हो जाती है, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करता है वो डेट। और तीसरा, जब इन्वेस्टर्स को स्टेडी प्रोग्रेस चाहिए, तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं चाहिए, उनको मीडियम मॉडरेट रिटर्न चाहिए लेकिन कांस्टेंट रिटर्न चाहिए। जैसे आपने कभी सुना होगा कि तुपका करके बाल्टी भरती है। तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी रिटर्न मुझे आती रहे, आज कल परसों थोड़ी रोज़ आती रहे। और हाइब्रिड फंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिड फंड्स सबके लिए अच्छे हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए, जैसे ये मैंने ये नहीं बोलूँगा कि ख़राब हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिपेंडिंग ऑन देयर गोल्स और आपके टाइम होराइजन, आपका रिस्क एपेटाइट, आपके लिए ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस हो सकती हैं आउटसाइड इन द मार्केट। तो अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो हाइब्रिड फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अगर आप एक्विटी में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको अच्छा टाइम पीरियड चाहिए। और दूसरा हो सकता है इन्वेस्टर सीकिंग प्योर एक्विटी ग्रोथ। अगर आपको एक्विटी में ग्रोथ करनी है, आपके लिए हाइब्रिड फंड्स अच्छी नहीं ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि डेट सिक्योरिटीज़ का पार्ट है इसमें। और अगर आप एग्रेसिव लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग करना चाहते हो, फिर भी हाइब्रिड फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अच्छी ऑप्शन है लेकिन बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है वो मेनली एक्विटी में होती है, स्मॉल कैप और मीडियम कैप में। तो ऐसे ही हाइब्रिड फंड्स उन लोगों के लिए है जिनको ग्रोथ चाहिए विदाउट हाई स्ट्रेस। तो आपको अपना रिस्क एपेटाइट, टाइम पीरियड और गोल्स देख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि आपको क्या सूट करता है। तो होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है। थैंक यू।